हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर से एक रिव्यू लेकर के आई हूँ और मैं आज रिव्यू लेकर के आई हूँ चारू असोपा और राजीव सेन के ब्लॉग के बारे में, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अगर आपने कभी इन लोगों के ब्लॉग्स देखे हो तो ज़रूर आपको पता होगा कि हस्बैंड वाइफ तो नहीं है, सॉरी, हस्बैंड वाइफ एक समय पे हुआ करते थे। डिवोर्स हो चुका है दोनों का और दोनों की एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है जियाना। बात ये है कि इनका व्लॉग का आखिर में क्यों बात करने आई उसका रीज़न बताती हूँ। फिलहाल में अभी जो है राजीव और चारू दोनों व्लॉग डाल रहे हैं, वो भी मिल करके एक साथ, क्योंकि राजीव जो है वो चारू के बीकानेर शहर में शिफ्ट हुए हैं। अभी कुछ मतलब शिफ्ट नहीं, पहुँचे हैं और ग्रैंड वेलकम भी किया चारू ने उनका। और मदर इन लॉ भी आई थी चारू की, तो इन लोगों ने आपस में बड़े अच्छे से ब्लॉग बनाए। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन किया, गणेश जी का अच्छे से घर में वेलकम किया, उनकी पूजा अर्चना की। तो मैं मेन इस बात पे बात करने आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोग के व्यूज़ डाउन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, या तो कभी एक दूसरे के ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। अभी 2 महीने पहले दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बना रहे थे, यानी राजीव और चारू दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे थे कि चारू ऐसी है, और राजीव उसके अगेंस्ट बोल रहे थे, तो चारू राजीव के अगेंस्ट बोल रही थी कि राजीव ऐसे हैं, ये है वो है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि अचानक से आप लोगों के अंदर इतनी आपस में इतना प्रेम कैसे जग जाता है कि अभी आप रिसेंट ब्लॉग देखना जो अभी कंटिन्यूस अपलोड हो रहे हैं लोगों के ब्लॉग्स राजीव के और चारू के, उसमें राजीव के ब्लॉग में राजीव बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू चारू, और चारू भी बड़े प्यार से सबको ट्रीट कर रही है, खाना सर्व कर रही है, सबको इतना प्यार से वेलकम करके उनके घर में इतने अच्छे से उन लोगों की केयर करना। तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है देख के कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी का कभी डिवोर्स होता है तो जाहिर सी बात है कैजुअली तो नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। नॉर्मली तो डिवोर्स नहीं होता है। देखो भाई, डिवोर्स का कारण होता है तभी एक हस्बैंड वाइफ डिवोर्स लेते हैं, क्योंकि दोनों में बनती नहीं आपस में, या इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। इस तरीके के हो जाते हैं कि लोग डिवोर्स लेने को मजबूर हो जाते हैं। तो भाई इन लोगों के तो आए दिन क्या होगा, कभी वेकेशंस पे जाते रहते हैं, कभी कहीं जाते हैं। आपको इन लोगों की फोटोग्राफ देख के एक पल को तो ये लगेगा ही नहीं कि चारू और राजीव का डिवोर्स हो चुका है। खैर चलो ठीक है, मैं ये भी मान लेती हूँ कि भाई बच्चा है, प्यारी सी जियाना है, उसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट रखते हो। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, चारू के ब्लॉग में राजीव जो है और राजीव के ब्लॉग में भी ये दोनों लोग जो है गणपति बप्पा की आरती साथ में इस तरीके से कर रहे हैं जैसे एक हस्बैंड वाइफ करते हैं। तो आप खुद बताइए, जब आप लोगों का रिश्ता हस्बैंड वाइफ वाला है नहीं तो आप हस्बैंड वाइफ की तरह पूजा क्यों कर रहे हो? जब डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स का मतलब है कि भाई आपस में एक दूसरे का नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ ख़त्म हो चुका होता है, लोगों का आपस में रिश्ता नहीं रहता है। और ये जो आजकल की कानूनी तौर पे मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और दोनों दूसरी शादी करने के लिए भी बिल्कुल मतलब तैयार होते हैं लोग। आप दूसरी शादी भी कर सकते हो अगर डिवोर्स ले लेते हो तो। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, चारू बड़े आराम से आरती कर रही है गणपति बप्पा की और राजीव के साथ में कर रही हैं। तो ये जो चीज़ें ना मेरे थोड़ा सा हजम नहीं हो रही है। मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मैं चाहती तो हूँ कि ये दोनों सच में साथ हों, दोनों के रिश्ता सुधर जाए। अगर बाई चांस दोनों में कहीं भी जरा भी रिश्ते को दोबारा से जोड़ने के चांसेस हैं तो दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए, दोनों फिर से शादी कर लें। मैं तो यही चाहूँगी कि अपनी बच्ची के लिए दोनों आपस में जुड़ जाएं। लेकिन कोई मीनिंग ही नहीं बनता, मतलब वो जिस तरीके से ये लोग अभी वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग ये बोलते हैं कि हाँ हम कभी ऐसा साथ में तो हम नहीं रहेंगे कभी भी, लेकिन हाँ बेटी के लिए हम हमेशा साथ, ये इन लोगों का कहना रहता है। तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहा जाए। हालांकि कमेंट सेक्शन अगर आप इन लोगों के पढ़ोगे तो सब यही चाहते हैं कि बच्चे के लिए अपने बारे में ना सोच के सिर्फ बच्चे के बारे में सोचिए, और हर कोई यही चाहता है। कभी कभी रिश्तों में यही होता है कि आप बच्चों के लिए जो है बॉन्डिंग बन जाती है आप हस्बैंड वाइफ की, लेकिन इतनी बढ़िया बॉन्डिंग कि बिल्कुल ऐसा लगे कि हस्बैंड वाइफ मतलब आपका कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं। ये दोनों के ब्लॉग्स में आजकल देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर आप देखिएगा इन लोगों के जो नॉर्मल वीडियोस आते हैं ना, उसमें इन लोगों के 1 लाख व्यूज़ भी नहीं है, किसी में 83K हैं, किसी में कितने व्यूज़ हैं। और अचानक से जैसे ही ये लोग साथ में वीडियोस बनाते हैं, राजीव और चारू दोनों के वीडियोस 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, जब ये लोग ब्लेम गेम खेलते हैं जो जैसे कि 2-2.5 महीने पहले खेला जा रहा था, आपस में एक दूसरे को उल्टा सीधा बोला जा रहा था,
तब इन लोगों के वीडियोस आगे बढ़ रहे थे। तो या तो ये लोग कंटेंट के लिए ऐसा करते हैं या फिर सच में अपनी बेटी को उतना ही प्यार करते हैं। हालांकि देखकर तो ऐसा ही लगता है कि राजीव और चारू दोनों अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं और मुझे जियाना बहुत प्यारी लगती है, बहुत स्वीट सी बच्ची है। एक तो वो मेरी जो बेटी है ना, उससे जो बिल्कुल 1-1.5 साल बड़ी है जियाना जो है, तो थोड़ा सा मैं उससे अटैच भी हो जाती हूँ गुड़िया से, क्योंकि उसकी शैतानियाँ बिल्कुल मेरी बेटी जैसी ही हैं। अब बात करते हैं एक वो गणपति बप्पा के वीडियो की, जिन लोगों ने आरती वाला मतलब गणपति बप्पा के स्थापना का जो वीडियो बनाया था। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों लोग जो है, चाहे शारू हो चाहे राजीव हो, दोनों बस एक ही चीज़ करते हैं, वो है व्लॉगिंग। आप गणपति बप्पा को अपने घर लेके आए हो, गणपति बप्पा ने आपको सेवा करने का मौका दिया है, क्योंकि गणपति बप्पा हर किसी के घर नहीं जाते हैं, हर किसी को सेवा का मौका नहीं देते हैं। गणपति बप्पा जो है सेवा का मौका सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनको वो देना चाहते हैं। तो आप देखिएगा स्थापना वाला वीडियो जो अभी 2-3 दिन पहले ही अपलोड हुआ है, चारू का भी और राजीव का भी, दोनों लोग जो है आरती गा तक नहीं रहे हैं, मतलब हल्का फुल्का कोई आरती गा रहा हो तो गा रहा हो, उनमें आरती आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। बस जो पंडित जी हैं वो आरती गा रहे हैं, बाकी सब लोग बस आरती कर रहे हैं। अरे आजकल आरती अगर आपको याद नहीं होती है तो इंसान क्या करता है, गूगल पे सर्च मार के गणपति बप्पा की आरती या किसी भी भगवान की पूजा जिसकी भी हम कर रहे होते हैं उनकी आरती निकाल लेते हैं कि भाई आरती हमें नहीं मालूम है, हमें आरती लिखी हुई दिख रही है उससे आरती कर लेते हैं। लेकिन क्यों कर ले, हमें तो व्लॉग बनाना है, हर एंगल से शूट करना है। अरे जब आरती कर रहे हो उस टाइम पे कहीं मोबाइल रख दो साइड से, सब लोग अच्छे से पूजा कर लो। मेरे घर की सॉरी फ्रेंड्स लाइट चली गई तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लिंक हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर भगवान की आरती तक ढंग से नहीं गा पा रहे हो तो फिर आपके मन में श्रद्धा उतनी है नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग के लिए ये सब कर रहे हो। कम से कम गणपति बप्पा को अपने पास लेकर के आए हो तो उनकी आरती तो मन से श्रद्धा से कर लो। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि पीछे से कोई आए जल्दी से थाली पकड़े आरती की। आप देखिएगा एक एक करके बस जरा सा ऐसे घुमाया और फिर ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं कि हाँ लो तुम आओ तुम आरती कर लो। अरे जो आरती कर रहा होता है ना वो ये सोचता है कि बस मैं ही आरती करता रहूँ, दूसरा जो आएगा वो आएगा, कर लेगा तो कर लेगा, नहीं तो फिर मैं करता रहूँ। एक दूसरे की शक्ल देखने का क्या मतलब है, बस घुमाया आरती और ऐसे देख रहे हैं कि आओ तुम आके तुम कर लो, आओ तुम आके तुम कर लो, ये कोई मतलब होता है। फिर आप लोग श्रद्धा से पूजा नहीं कर रहे हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग के लिए पूजा करो कि चलो गणेश चतुर्थी है, गणेश जी के फेस्टिवल चल रहा है तो इस टाइम पे हम गणपति बप्पा के साथ में थोड़ा सा वीडियो बना लेंगे, ब्लॉग बना लेंगे तो हमारे ब्लॉग अच्छे हो जाएंगे, हमें कुछ कंटेंट मिल जाएगा। मतलब गणपति बप्पा को भी कंटेंट बना लिया है, चलो ठीक है गणपति बप्पा को आपने कंटेंट बना लिया, दिल से तो पूजा कर लो। कंटेंट तो चलो आप देखना, संभावना भी जो है वो भी कंटेंट के तौर पे गणपति बप्पा का करती हैं, प्रॉपर ब्लॉग डालती हैं, 2 ब्लॉग डालती हैं संभावना जब गणपति बप्पा आते हैं उनके घर पे। आप संभावना से एंटरटेनमेंट के ब्लॉग देखिएगा, उनके ब्लॉग में जो गणपति बप्पा के ब्लॉग की जो वाइब्स आती है ना वो ऐसा लगता है कि मतलब मंत्रमुग्ध हो जाओगे आप उस वक्त जब आरती हो रही होती है ना संभावना के घर में। देखना सब के सब घंटे ऐसे घंटी बज रही होती है, मज़ा आता है, मतलब आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हो, आप खुद उस आरती को गाने लगते हो। मैं अभी रिसेंटली जब 2-3 दिन पहले संभावना ने जिस दिन स्थापना की थी, मुख दर्शन कराए थे गणपति बप्पा के, तो अंदर से मतलब फीलिंग आ रही थी कि हाँ मतलब गणपति बप्पा आए हैं और ऐसा लग रहा है संभावना के घर पे नहीं बल्कि हमारे घर में आए हैं। मैं अचानक से संभावना की बात इसलिए करने लगी क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि संभावना भी कंटेंट बना रही है उसमें ब्लॉग में गणपति बप्पा को लेके, लेकिन वो उसकी श्रद्धा साफ दिखाई देती है गणपति बप्पा को लेके। लेकिन यहाँ पे इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो ब्लॉग बनाए हैं चारू और राजीव ने, उसमें आपको रत्ती भर भी जरा सी भी आपको श्रद्धा नहीं दिखेगी। आपको बस ये लगेगा कि बस पूजा हो रही है, हाँ गणपति बप्पा को हम लेकर के आए हैं और बस पूजा कर ले। बस कम से कम श्रद्धा तो रखिए। अगर आप आरती तक ढंग से नहीं कर पा रहे हो, आप मुँह से शब्द भी आरती के नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर क्या आरती करने का मतलब है। बस मुँह घुमा लिया, पंडित जी आरती कर रहे हैं, हमारे मुँह से आरती नहीं निकलेगी, ये कोई मतलब नहीं होता ना, ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो मैं ये जो बस मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग सब लोग दिखावा करते हैं, चाहे चारू हो चाहे राजीव हो, मुझे इन लोग का ना समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। वैसे तो देखो मैं इन लोग के ब्लॉग्स देखती नहीं हूँ, और मैंने अभी जब भी इन लोगों को कुछ कंट्रोवर्सीज हो जाती है ना तभी अचानक से वीडियो सजेशन में आ जाते हैं और मैं देख लेती हूँ। तो अभी रिसेंटली भी यही हुआ, चारू के जो ब्लॉग्स थे वो मेरे पास अचानक से सजेशन में आए तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो 2-1 महीने पहले तो आपस में लड़ रहे थे दोनों लोग, राजीव और चारू, और फिर अचानक से साथ साथ। तो मैंने फिर देखा, मैंने कहा इन लोग के व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लग रहा है इसी वजह से अचानक से सोचा कि चलो चलते हैं साथ साथ वाला गेम खेलते हैं, हम साथ साथ बन जाते हैं तो वीडियो शायद हमारे और अच्छे चल जाए। और देखिएगा अभी आप देखिए जैसे ही दोनों लोग के साथ में वीडियोस बन रहे हैं ना, बढ़िया चलने लगे हैं वीडियो, मज़ा आ रहा है लोगों को देखने में कि हाँ दोनों साथ में हैं, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं, हाइप हो रही होगी वीडियो की अच्छी।
चलिए खैर, मैं ज़्यादा किसी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, बस थोड़ा सा रिव्यू ऐसे ही देने आई थी कि भाई अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बच्ची को इतना प्यार करते तो या तो बिल्कुल आप लोग साथ आ जाइए, या फिर थोड़ी सी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। कभी ब्लेम गेम खेलते हो तो कभी इतना ज़्यादा हम साथ साथ हैं, आप लोगों में दिखता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप लोगों को कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं है, ऐसा फील होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और तब तक के लिए आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये रिव्यू इन लोगों को लेकर के पसंद आया होगा। आप लोग भी अगर मेरी बात से सहमत है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये लोग क्या ब्लेम गेम खेलते हैं, या ये जो हम साथ साथे वाला खेलते हैं ये सिर्फ कंटेंट के लिए है, या सच में अपनी बच्ची जियाना को प्यार करते हैं, इस वजह से इन लोगों का ये बॉन्ड दिखता है, ये हस्बैंड वाइफ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग कि भाई लग ही नहीं रहा कि डिवोर्स हो चुका है। तो ये सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ही ऐसा लग रहा है या आप लोगों को भी ऐसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, देखते हैं किसका रिव्यू लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और हाँ, एक चीज़ और फ्रेंड्स, मेरा जेन्युइन रिव्यू रहता है, मैं कभी किसी के खिलाफ ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बोलने पे इसलिए मजबूर हो गई क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउट्स लग रहे हैं इन लोगों के जो ब्लॉग्स आ रहे हैं ना, लाइक मतलब चारू के या फिर राजीव के, बहुत ही मुझे मतलब फॉर्मल से लग रहे हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए सामने सामने इस तरीके से प्रेजेंटेशन हो रहा है हम लोगों को दिखाने के लिए, या भाई हो सकता है कि रियल में ये लोग अच्छे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई चारू का और राजीव का। आप लोगों को अगर समझ आ रहा हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या इन लोगों की बॉन्डिंग, भाई अगर हो सकता है आप लोग इनके पुराने व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन लोगों को कनेक्शन के साथ में देखा हो तो आप लोग को ज़्यादा आइडिया होगा कि ये लोग किस तरीके का बिहेवियर है। क्योंकि मैंने तो जब देखा है ना, हमेशा या तो ये लोग के इंटरव्यू देखे हैं जिसमें ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, या फिर मैंने जब भी लोगों के ब्लॉग देखे हैं तो हमेशा ब्लेम गेम या फिर बड़ा ज़्यादा हम साथ साथे में आ जाते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि सच में इनका डिवोर्स हुआ भी है या सिर्फ ऐसे ही दिखावा रहता है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। और मैं सोची हूँ कि इस बार मैं आज मैंने ना थोड़ा सबा इब्राहिम का वीडियो भी देखा था, तो देखते हैं सबा का रिव्यू लेकर के आऊँगी, अगर मेरे पे बन पाया सबा का रिव्यू लेकर के आना, क्योंकि सबा के वीडियो में कुछ खास होता नहीं है रिव्यू के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट में रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और हाँ, बिग बॉस तो भाई मैंने अभी तक रिव्यू दिया ही नहीं आप लोगों को, आज अगर बिग बॉस अच्छा आया ना तो ज़रूर उसके बारे में भी वर्क करेंगे। बाय। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये तो बोलना भूल ही गई, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे अभी फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें और मेरे वीडियोस को अच्छा अगर कमेंट करते हैं, हाइप वगैरह का ऑप्शन आए तो ज़रूर कर देना। वैसे अभी मेरे चैनल पे हाइप का ऑप्शन तो नहीं आएगा, फिर भी अगर आता है तो हाइप कर दीजिएगा, वीडियो थोड़ा और अच्छी रैंक पे चला जाता है। और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो और ज़्यादा कनेक्शन मुझे आप लोगों के साथ में होता है, मुझे पता चलता है मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, किस शहर से देख रहा है, कौन किस शहर से है जो वीडियो मेरा जा रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया लगता है ना, पता चलता है कि कहाँ से लोगों को मेरा वीडियो देखना पसंद है। और अगर आप लोग मेरा व्लॉगिंग चैनल के बारे में भी जानना चाहेंगे तो उसके बारे में भी मैं ज़रूर बताऊँगी। मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी दुनिया, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, इन सब के बारे में भी अगर आपको जानने का थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको उस चैनल के बारे में भी बता दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, बाय बाय, सी यू।